चलो जी, लास्ट टाइम जो पढ़े थे आगे करते हैं कंटिन्यू। आयो जी। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे E1 रिएक्शन, आज शुरू करेंगे हम लोग E2 रिएक्शन। टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। E1 E2 मेरा कंप्लीट हो गया था, उसमें रिएक्शन बता रहे हैं कि अल्कीन बनाने का क्या क्या रिएक्शन है, अल्कीन कैसे कैसे बन सकता है। तो कल हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा रिएक्शन। कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो जो तुमको अच्छा लगे। इसमें होता क्या है, यहां पर लिखा होता है यहां अल्कोहलिक KOH। कभी कभी क्या होता है ना कि इसको ये अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है जी, एक होता है एक्वस KOH। नहीं समझ में आता तो यहाँ साइड में लिख लेना। और ये अल्काइल हैलाइड है और इसको पास कराता है एक्वस KOH से। पहले देखो इन दोनों में क्या फर्क है। यहाँ लिखा हुआ अल्कोहलिक, जब भी अल्कोहलिक लिखा हुआ है तो आंसर आता है अल्कीन डबल बॉन्ड। ये याद रखना है, एग्जाम में ये आ सकता है, सिली मिस्टेक हो सकता है। और ये किसको फॉलो करता है, तो E2 को फॉलो करता है। E2 मैकेनिज्म में हमेशा जब भी E1 E2 की बात हो तो डबल बॉन्ड। E2 में बस अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होता। इसमें देखो यहाँ लिखा है एक्वस KOH, तो ये आंसर देता है अल्कोहल। ये याद रखना कि आंसर देता है अल्कोहल। और ये किसको फॉलो करता है, तो SN1 को फॉलो करता है। देखो ये अटैक किया, ये बाहर निकला है ना। तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है कि रीअरेंजमेंट भी होता है, ये ध्यान रखना। तो दोनों लगभग सेम सेम दिख रहा है, बस ये गेम चेंजर ये है, अल्कोहलिक है तो भैया अल्कीन आंसर आएगा, एक्वस है तो अल्कोहल आंसर आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। एक इसका नीचे एक और निकलो, अगर ये अल्काइल हैलाइड है और यहां पे लिखा हुआ है ड्राई ईथर, है ना, ड्राई ईथर लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये है ड्राई एजी लिख लेना, Ag2O, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ Ag2O लिखा होगा, इस फॉर्म में Ag2O लिखा होगा। तो यहां पर ड्राई फॉर्म में होता है ये, तो समझ जाना कि आंसर आएगा ईथर। क्यों ये तीनों बताए हैं, देखो गौर से कि सब में अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड, तीनों का कैटलिस्ट अलग अलग है। देखो गौर से अलग अलग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें दो बातें और निकले ना कि तुमको यहाँ तो दिख ही रहा है, टूटेगा तो प्लस माइनस, तो इससे निकलेगा OH, अल्कोहल आंसर आएगा। कभी कभी यहाँ पर धोखा देने के लिए ये लिखा होता है एक्वस, है ना। इधर यही चीज यहाँ लिखा होता है, यहाँ ड्राई Ag2 है, यहाँ लिखा हुआ है एक्वस Ag2O। तो इससे भी क्या निकलेगा, OH ही निकलेगा, इससे भी OH ही निकलेगा, तभी तो अल्कोहल आंसर आया। तो याद रखना ये धोखा हो सकता है, दोनों सेम सेम दिख रहा है लेकिन ये एक्वस Ag2 है, ये ड्राई Ag2 है। ड्राई वाला ईथर देगा आंसर, एक्वस वाला अल्कोहल ही आंसर देगा, सेम आंसर देगा अल्कोहल। ये ध्यान रखना है। इसमें एक और धोखा देने वाला, ये लिखेंगे एक्वस Na2CO3। अब देखो इसमें कहीं पे OH दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक्वस है इसलिए इससे भी निकलेगा OH। बस ये दोनों स्टार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत लोग पहचान नहीं पाए थे, तो ध्यान रखना। तो सबका यहाँ पे आंसर लिखा हो। ईथर का फंक्शन पता है, ईथर कैसा होता है, ROR, इसको ईथर बोलते हैं। अल्कोहल पता ही है, ROH, इसको अल्कोहल बोलते हैं। ये रहा R, जो कि यहाँ R है, बस OH को यहाँ जोड़ दो, आंसर आ गया। बाहर में क्या नहीं सकता बताओ, KX, तो निकलो KX, यहां निकलो AgX। तो हमारा मेन फोकस इस पे करना है। देखो जी ये तो पहचान में आ गया। कभी कभी क्या होता है ना कि ये धोखा देता है ऐसे, देखो जी एक और यहां निकलो, R ही लेते हैं, ROH और RO माइनस Na+, ये दोनों एक साथ लिखा होता है। दोनों को चलो अगल बगल में लिख लेते, ज्यादा समझ में आएगा। अगल बगल में लिख लो ऐसे, ये दोनों एक साथ लिखा होता है ना। कि जब भी ये लिखा होता है ना, ये ऊपर नीचे करके देता है, फिर भी ऐसे लिखा हुआ। देखो इसमें धोखा क्या हुआ बताते हैं। तो ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, आंसर क्या आएगा, अल्कीन ही आएगा, है ना। याद करो हम लोग कल पढ़े थे विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, तो ये था विलियम सिंथेसिस। देखो जी अल्काइल हैलाइड, यहां पे था RO माइनस Na+,
ये नेम रिएक्शन था जो बताया था विलियम सिंथेसिस। देखो क्यों इतना डीप में बताया जा रहा है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। अब बहुत छोटा छोटा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा भी तुम्हारा कंसेप्ट गलत हुआ तो आंसर गलत आ जाएगा। इसे नीट का फेवरेट एग्जाम में आता है कि तुम वो चाहता है तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो, है ना। तो देखो जी क्या होता है, तो ये अपना आंसर आता है ईथर। चलो इसको डैश कर देते हैं, ये डैश, ये जाके अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा NaX। ये नेम रिएक्शन है जिसको बोला गया था विलियम सिंथेसिस। अब बोलोगे तुम सर यहाँ क्यों लिखे, कारण क्या है। देखो तुम गौर से देखो, ये अल्काइल हैलाइड और यहां भी देखो वही चीज है, RO माइनस Na प्लस, RO माइनस Na प्लस। तो अब कैसे पहचान में आएगा, तो देखो यहां पर ये दोनों साथ में लिखा हुआ है, ये बेचारा अकेला आया है, अकेला आया है ना, और ये दोनों साथ में आएगा तो ये धोखा दे सकता है। ये दोनों साथ में हो तो ये आंसर आएगा अल्कीन, है ना। इसलिए तीनों तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होता है। मेन फोकस मेरा इस पे है, ये वाला पे, क्योंकि ये सब हम पढ़ा चुके हैं, है ना। तुम्हारे लिए नया ये होगा, ये वाला, ये वाला। अगर तुमको समझ में आ गया है, चलो सब पे क्वेश्चन करते हैं, है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा, तो देख लेना। बाकी हमको पता है विलियम SN2 को फॉलो करता है, तो एक क्वेश्चन लिखते ज्यादा समझ में आएगा। देखो जी यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अभी जो बताया उसी पे क्वेश्चन किया है, कुछ भी नया नहीं किया है। और इसका बताओ क्या आएगा, मॉइस्ट, या इसी का दूसरा नाम एक्वस, Ag2O। तो पहले तुमको ये डिसाइड करना है कि ये वाला जो पहला ऊपर में लिखा हुआ है, एक और लिख लेते हैं, एक और लिखते, चलो इतना जगह नहीं है, इतना पहले काम करते हैं। ये लिखा हुआ अल्काइल सिर्फ अकेला आया है, तो ये हो गया विलियम सिंथेसिस। पहचान लिए कि विलियम सिंथेसिस है, SN2 को फॉलो करता है, तो बस ये अटैक, ये बाहर, तो ये मेरा आंसर आ गया O, और इसमें CH3, ये अपना आंसर आ गया ईथर, इसको ईथर बोलते हैं। अब प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, NaBr, कहानी खत्म, है ना। ये लिखा हुआ अल्कोहलिक किसको फॉलो करेगा बताओ, तो बताया था E2 को फॉलो करता है, सिर्फ डबल बॉन्ड आंसर आएगा। तो जहां पे वहीं पे इसे कट कर दिए प्लस चार्ज, तो कुछ देर के लिए इसको ऐसे दिखाओ, क्योंकि रिएरेंजमेंट इसमें होता नहीं है, जहां प्लस वहीं पे डबल बॉन्ड, तो ये अपना आंसर आ गया अल्कीन, जहां प्लस वहीं पे डबल बॉन्ड। जब एक्वस केवच क्या करता है, तो बताया था हमने कि SN1 को फॉलो करता है और रीअरेंजमेंट होता है। तो मतलब ये प्लस चार्ज कहां जाएगा, रीअरेंजमेंट करके यहां जाएगा, ये प्लस रीअरेंजमेंट करने के बाद यहां जाएगा। अब प्लस के बगल में क्या चला आएगा बताओ, OH, तो अल्कोहल आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ये बताओ क्या बनेगा, ये किसी SN1 SN2 को फॉलो नहीं करता है, ये ड्राई Ag2O, तो आंसर ईथर आएगा। तो ईथर मतलब इसी का जुड़वा भाई कर दो ऐसा, कितना कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन, तो ईथर ये रहा, कि हमको पता है कि ईथर बनेगा, ये रहा। बताया था कि मॉइस्ट Ag2O लिखा हुआ था, क्या निकलेगा, OH ही निकलेगा, तो अल्कोहल आंसर आएगा। और ये SN1 को फॉलो करता है, रीअरेंजमेंट होगा, तो फिर से अल्कोहल आ गया, ये वाला, ये रहा। तो ये याद रखना, अगर सबका आंसर तुमको समझ में आ गया तो तुम कभी फंसोगे नहीं, है ना। तो हम तो पढ़ रहे थे अल्कीन बनाना, तो यही अल्कीन है, देखो डबल बॉन्ड बना है ना। तो ध्यान रखना है, ये समझने के लिए था। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये दिया है, यहां लिखा हुआ है CH3OH, और यहां लिखा है CH3O माइनस और Na प्लस। तो बताओ आंसर क्या, पहचानना है पहले। तो ये यही आंसर आएगा, कौन सा वाला, अल्कोहलिक केवच की तरह ये काम करता है। बताया था ना, ये अकेला नहीं आया, अगर अकेला आता तो विलियम सिंथेसिस होता। तो फिलहाल अपना डबल बॉन्ड, रीअरेंजमेंट होता नहीं है, कट, यहीं पे डबल बॉन्ड, ये रहा अपना आंसर। टोटल इतने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड, सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेज है, 6 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये समाप्त होता है अल्कीन बनाना, है ना। तो अभी तक हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा और ये वाला पढ़ा। एक क्वेश्चन और देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये बता दो इसका आंसर क्या आएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। या तो ये लिखा हुआ, नहीं तो और क्या लिखा होगा, अल्कोहलिक KOH,
अल्कोहलिक की वजह से काम क्या होता है, डबल बॉन्ड देना। ये भी लिखा है चाहे ये भी लिखा है, आंसर क्या आएगा, अल्कीन आएगा। अब बात आना है कि अल्कीन कैसा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो जी, यहां पर बोला है मेजर प्रोडक्ट, क्या बोला है, मेजर। तो जाहिर सी बात है कि रिएरेंजमेंट करे या ना करे, जिसके पास हाइपर एच ज्यादा वो मेजर, जिसके पास नहीं वो कम। ऑप्शन ए दिया है। ध्यान रखना जी, यहां पे रिएरेंजमेंट नहीं होता है, इसे तुम गौर से देखना प्लस चार कहां पे है। इनमें से बताना है कौन सा आंसर तुमको सही लग रहा है। बताओ जी कौन सा आंसर है इसमें से। पहला बात कि ये E2 को फॉलो करता है एंड नो रीअरेंजमेंट, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट है ना। तो मतलब ये टूटा कट प्लस चार्ज। अब जहां प्लस है वहीं पे डबल बॉन्ड देना होता है। चलो साइड में बना के दिखाते हैं। ये डबल बॉन्ड कहां कहां दे सकते हैं, तो डबल बॉन्ड यहां पे देंगे, यहां दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं, और कहीं दे नहीं सकते। इससे दो आंसर आएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर। तो हाइपर गिनते हैं, बगल एच, इसका बगल ये है और इसका बगल ये है, दो दो और तीन, कितना हो गया, 7H। इसमें गिनते हैं, इसका बगल ये है और इसका बगल ये है, तो यहां पे एक H दिख रहा है, यहां पे 2 दिख रहा है, 3H, ज्यादा H ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये वाला आंसर आएगा। तो कहीं मैच किया, बी आंसर मैच किया है ना। तो ध्यान रखना है ना, तो ध्यान रखना पहले तो यहां बना लो कि आंसर क्या, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये समाप्त होता है तुम्हारा। आगे चलते हैं। दो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, लिखेंगे हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। है ना, ध्यान रखना। इस नाम को गौर से देख लो, ये नाम जो होता है वो 3 जगह आता है जी। एक आता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किसको बोला जाता है, और ये क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम मैच कर गया है इसलिए हम बता रहे हैं। देखो जी, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड अलग होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड मतलब यहां पर होता है, हम लिख देते हैं कि ये भी नेम रिएक्शन है। कहां पढ़ेंगे, अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। बाकी ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं, एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रीन में 5 रिएक्शन बताया था। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कार्टियस रिएक्शन, और क्या था, लोसन रिएक्शन, बेकमैन रिएरेंजमेंट रिएक्शन, है ना, और भी था उसमें सिचमिट रिएक्शन। तो ये नाम इससे थोड़ा मैच करता है। पहला बात, ये हॉफमैन एलिमिनेशन है और ये हॉफमैन ब्रोमाइड है ना। इसका क्या होता है कि ये ऐसा होता है जी, R C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है 1 डिग्री अमाइड। और यहां पर रिएजेंट क्या होता है, तो NaOH होता है, और प्लस कोई भी X2 ले लो जो तुमको अच्छा लगे। ये इसका रिएजेंट का नाम होता है, X2 के साथ NaOH। तो ये आंसर आता है प्राइमरी अमाइन RNH2, ये आता है 1 डिग्री अमाइन आता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए, याद करो, इसमें बताया था ना, इंटरमीडिएट आइसोसियानेट इंटरमीडिएट, ये वाला बताया था। इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट जिसका नाम होता है आइसोसियानेट, ये हमने बताया था, ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन है। क्योंकि यहां पर थोड़ा नाम मैच कर गया है इसलिए ध्यान रखना, तो ये चीज यहां नहीं पढ़ना है। ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, थोड़ा सा ये लंबा सा रिएक्शन है, फिर भी हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए, इसमें 4 डिग्री अमाइन चाहिए। 4 डिग्री अमाइन होगा तभी ये काम करेगा, तो नहीं करेगा। अगर 4 डिग्री नहीं है तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिएजेंट कैसा होना चाहिए, तो रिएजेंट यहां पर लिखा हुआ है, देखो जी, पहचान में कैसे आएगा, जो कि यहां लिखा होता है मॉइस्ट Ag2O के साथ यहां पे हीट करना होता है। ये इसका रिएजेंट का नाम होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करते हैं, या तो 4 डिग्री डायरेक्ट दिया होगा तो नहीं दिया होगा। इसे मान लो अपने पास कि आंसर गिव्स, जब भी एलिमिनेशन लग गया तो गिव्स अल्कीन, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, अल्कीन आएगा। तो ये ध्यान रखना, आंसर हमेशा अल्कीन आएगा। चलो पहले इसका दिखाते हैं काम कैसे करता है। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो तुमको पहले से पता है क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर दिखता है। तो याद रखना, ये 4 बॉन्ड वाला है, प्लस यहां पे कोई भी X माइनस होगा। यहां पे इसको क्या कर दिया, पहला इसको पास करा, इसे मॉइस्ट
Ag2O से, दूसरा इसको पास कराया, हीट कर दिया, तो बताओ आंसर क्या आएगा। तो चलो जी पहला काम करते हैं, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, है ना। देखो यहाँ पर जब भी ये 4 डिग्री अमाइन दिखे और बगल में X माइनस है तो इसको मॉइस्ट Ag2, इसका काम क्या होता है बताओ, OH देना, क्या देना, OH देना। तो चलो पहले ये क्या करेगा, OH यहाँ चलाएगा, तो ये जब इसको फर्स्ट से पास कराया, फर्स्ट वाले से पास कराया तो ये ऐसा दिखेगा, बस बगल में खाली OH माइनस चला आएगा, अब बाहर निकल गया X माइनस, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। लेकिन अब आ जाओ इसका, जब हम इसको हीट करेंगे, सेकेंड वाले से पास कराया, तब मेरा आंसर आएगा। तो तुमको ये करना है कोशिश, देखो तुमको क्या करना है, हम तुम्हें बताएंगे कि आंसर जल्दी से निकालना कैसे काम करता है। तुमको ये करना है कि कम देखो डबल बॉन्ड बनाना है, और डबल बॉन्ड बनाने कम से कम 2 कार्बन चाहिए, कितना, 2। तो देखो डबल बॉन्ड इससे बनेगा, नहीं बनेगा, एक ही कार्बन है, इससे बनेगा, नहीं बनेगा, एक ही कार्बन है, इससे बनेगा, नहीं बनेगा, एक ही कार्बन, तो एक इलौता यही कार्बन है, 2 कार्बन दिख रहा है, ये 2। तो करना कुछ नहीं है, इसको यहां से कट कर दो, कट कर दिए, जैसे ही कट करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, देखो तब ये मेरा जब हीट करें तो मेरा आंसर ये आएगा, ऐसा, है ना। क्योंकि देंगे यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे, तो प्लस माइनस यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहां से कुछ नहीं, यहाँ से तोड़ के अलग कर दो, तोड़ेंगे तो ये अपना ऐसा दिखेगा, देखो डबल बॉन्ड इधर से बन गया, डबल बॉन्ड तोड़ के अलग कर दिए, ये एन के साथ देखो क्या हुआ, एन के साथ ये एन और कार्बन 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 आ गया आंसर। यही मेरा अल्कीन है ना। इस एग्जांपल से तो तुमको कम समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट बना है। ज्यादा कब समझ में आएगा, जब इसमें 2 आंसर आएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान रखना। यहां पे अल्कीन के बारे में ये बताया है, लेस नंबर ऑफ हाइपर एच 80% यहां बोला जाता है और मेजर बोला जाता है, यहां उल्टा होता है, ध्यान रखना जी। जिसमें हाइपर एच की संख्या कम से कम होगा वो इसमें मेजर कहलाता है, 80% कहलाता है, तो ये चीज ध्यान रखना, है ना। आ जाओ यहां पर कि कभी कभी क्या होता है ना कि अपना नहीं दिया होता है, इसमें डायरेक्ट तुमको 4 डिग्री नहीं दिखेगा। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन इसको पास कराया 3 मोल CH3Br से, पहला इससे पास कराया, दूसरा इसको पास कराया मॉइस्ट Ag2O से, और तीसरा इसको हीट कर दिया। तुमको डायरेक्ट आंसर बताना है, डायरेक्ट आंसर देखो क्या। पहला बात ये बताओ 4 डिग्री है, नहीं है, 1 डिग्री है। इसका काम क्या है, 3 मोल लिखा, 3 बार CH3 यहां जोड़ देगा, तो पहला से जब पास कराया तो पहला बार से जब पास करते ये दिखेगा ऐसा CH3, ताकि ये 4 डिग्री बन जाए, प्लस अब बगल में क्या होता है, ये Br माइनस। पहला काम यही है ना, फर्स्ट काम यही है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये दिया होता है, अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो ये काम कर लो, एक स्टेप बढ़ा दिया है इसमें। अब आ जाओ यहां से कहानी पता है, इसका तो कोई मतलब नहीं, इसी पहचानने के लिए कि भैया हम कोप मतलब क्या बोलते हैं अपना हॉफमैन एलिमिनेशन है, स्वागत करो। तो बस ये क्या करेगा, यहाँ OH कर देगा। जब इसको दूसरा से पास कराएंगे, दूसरे वाले से, तो मेरा आंसर ये आएगा, देखो NCCC, है ना। बस बगल में क्या चलाएगा, OH माइनस, और कुछ नहीं, ये इससे कोई मतलब नहीं है। जब तीसरा जब इसको हीट करेंगे अब मेरा आंसर आएगा। अब तो इसे बात करते हैं, इसके पास 2 कार्बन दिख रहा, बाकी पास दिख नहीं रहा, तो यहां से कट, यही 2 कार्बन का डबल बॉन्ड और प्लस ये पूरा इसी तरह दिखा दो यहां पर NCCC, ये अपना आंसर आ गया, यही अल्कीन बना, है ना। तो ये इसका दूसरा रिएक्शन था जहां पर तुम्हारा एक स्टेप बढ़ा दिया था। आ जाओ तीसरा से तुमको ज्यादा समझ में आएगा। तो लंबा रिएक्शन है, ये रिएक्शन वो कहां दिखेगा, तो ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर अमाइन क्लास 12 का, वहां पर यही सब रिएक्शन लिखा हुआ है ना। आ जाओ यहां पर, यहां क्यों पढ़ रहे, बनाना डबल बॉन्ड है। अब ये क्वेश्चन देखो जिसका आंसर बताना है, ऑलरेडी हम 4 डिग्री बना के दे रहे हैं ताकि तुमको कोई दिक्कत ना आए। पहला इसको पास करा है मॉइस्ट Ag2O से, दूसरा इसको हीट कर दिया। डायरेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले देखो यहां पर इसी से बात करते हैं। कभी भी देखो यहां पर कि डबल बॉन्ड बनेगा तो इसी से बनेगा, इससे तो बनेगा नहीं, तो यहां से कट करने के बाद कुछ देर के लिए प्लस चार्ज दिखाओ, ये है ना, और बाहर निकल गया NCCC। अब इससे बनाना है डबल बॉन्ड, है ना। तो देखो जहां प्लस है वहीं पे डबल बॉन्ड देना है, एक इधर एक इधर, 2 आंसर आया। अब तुम ये बताओ इसमें कौन सा मेजर और कौन सा माइनर, ये तो यहां उल्टा होता है। पहले इसमें हाइपर एच निकालते हैं, तो हाइपर एच बताओ, बगल में ये क्या, यहां 2H दिख रहा है, इसमें हाइपर कितना दिख रहा है, 3 और 3 6H। तो यहां पर ये मेजर कहलाता है, जितना कम H होगा उतना मेजर होता है, 80% मेजर,
याद रखना जी, जितना कम एच होगा मेजर कहलाता है, ये माइनर कहलाता है, जिसको 20% बोलते हैं। तो ये समझ में आया। तो ये रिएक्शन तुम्हारा होता है समाप्त। इसको बोला जाता है कौन सा रिएक्शन? तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एक भाई भी है जिसका नाम है कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए अगला रिएक्शन कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, नाम है एलिमिनेशन तो आंसर आएगा डबल बॉन्ड। एलिमिनेशन रिएक्शन गिब्स है ना, क्या देता है? अल्कीन देता है। सेम रूल है यहां पे, यहां भी क्या होगा? लेस नंबर ऑफ हाइपर एच विल बी मेजर प्रोडक्ट बोलो या 80% बोलो, जिसमें हाइपर एच कम होगा वो 80% कहलाता है। यहां पे याद रखना, सेम रूल है, कुछ भी नया नहीं है। पहचानने के लिए क्या होता है? तो देखिए यहां पर टर्शियरी 3 डिग्री, वो 4 डिग्री था, ये 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड होना चाहिए, अमाइन ऑक्साइड, तभी ये काम करेगा, नहीं करेगा। बाकी इसका रिएजेंट कैसे पहचान में आएगा? रिएजेंट तो यहां पर लिखा होता है H2O2 के साथ हीट करना होता है, ये इसका रिएजेंट है ना। या तो ये डायरेक्टली ऑलरेडी बना के देगा, नहीं तो बनाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जो चेक कर लेते हैं। अपने पास ये क्वेश्चन आया, देखो मान लो कि मेरा ये सिंपल ये है 1 डिग्री, लेकिन ये तो 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड होना चाहिए। तो पहला स्टेप इसको पास किया, 2 मोल CH3Br से पास कराया ताकि ये 3 डिग्री बन जाए। इससे काम किया, इसको 3 डिग्री बनाना। दूसरा इसको पास कराया H2O2 से, और तीसरा इसको हीट किया। जब भी ये तीनों साथ में लिखा हो तो समझ जाना कि कोप एलिमिनेशन आ चुका है। देखो जी इसका काम क्या है बताओ? इसको 3 डिग्री बनाना। 3 डिग्री कैसे बनेगा? ऐसे 1 2, ये 3 डिग्री देखो, नाइट्रोजन 3 कार्बन से बना हुआ है, तो 3 ही बॉन्ड बना है, ध्यान रखना। इसका काम क्या है बताओ? इसका काम है O- देना, O-, बस इसको यहां जोड़ना है, यहां जोड़ना है। अगर इसको दूसरे से पास कराया तो ये ऐसा दिखेगा। आप अब ये तुम पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा O- और ये प्लस, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया। तो इसका नाम क्या है? 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड, यही लिखा हुआ है 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड, है ना। देखो यहां पे दिख रहा है नाइट्रोजन 4 बॉन्ड अमाइन ऑक्साइड। चौथा का काम क्या होता है? जब इसको पास कराएंगे तीसरे वाले से, मतलब सिंपली अब हीट कर दिए। क्या कर दिए? हीट। तो मेरा आंसर क्या आएगा? हीट कर दिए तो मेरा आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं करना, यहां भी वही बात करना है। देखो ज्यादा कार्बन कौन दिख रहा है? ये मतलब कि ऐसा कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड बन जाए। एक से तो बनेगा नहीं, इसी से बनेगा। तो यहां से कट कर दिए, तो यहां प्लस और यहां माइनस, न्यूट्रल, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। अब देखो जी ये जैसा दिख रहा है उसी तरह लिखेंगे। देखो यहां क्या दिख रहा है? N, ऊपर में CH3 दिख रहा है, ये बगल में CH3, ये, और ये O- है, तो O- तो कर देना है अल्कोहल, बस इसको H दे दो, हो गया। ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, अब लिखेंगे 2 डिग्री अमाइन हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो कुछ नहीं, इसको H देना होता है और कुछ नहीं होता है। इस पे क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां से भी देखो आंसर अल्कीन आया, डबल बॉन्ड। एक क्वेश्चन और देखो, ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन, इसमें तुमको समझ में चला है। जैसे ये NH2 दिया है, पहला इसको पास कराया CH3Br से 2 मोल, कम से कम 2 मोल, ताकि इसमें 2 बार जोड़ सके। दूसरा इसको H2O2 से, ताकि इससे OH- निकले। और तीसरा हीट। तुमको डायरेक्ट आंसर बताना है। तो देखो जी अपन डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए साइड में ये लिखेंगे N, बस यहां पे 2 बार जोड़ दो CH3 CS, है ना। और यहां पे क्या बताओ जी? O- और ये प्लस, ये दोनों काम खत्म हो गया। इसका काम क्या है? O- जोड़ना। अब निकलो आंसर। तो कुछ नहीं करना है, इसमें कार्बन दिख रहा है इसलिए डबल बॉन्ड बनेगा, कट। तो यहां प्लस दे दो और यहां माइनस, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। बस यहां तोड़ के अलग कर दो, तोड़ के अलग करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। और प्लस N, ऊपर में CH3, बगल में CH3 और नीचे में OH, हो गया आंसर। अब तुमको यहां पर डबल बॉन्ड देना है, जहां प्लस वहीं पे डबल देना होता है, एक इधर से एक नीचे से। तो ये मेरा 2 आंसर आया। अब तुमको बताना है कौन मेजर कौन माइनर। ये तो हमने बताया था सबसे हाइपर कम H किसमें आएगा? इसमें आएगा। इसमें 2 H आ रहा है, इसमें 6 H आ रहा है। तो ये कम वाला 80% होता है और ये 20%। आ गया आंसर, दोनों सेम सेम है। तो मेरा दोनों रिएक्शन याद हो गया, कोप एलिमिनेशन और हॉफमैन एलिमिनेशन। अब ये तीसरा रिएक्शन है जिसका नाम है हीटिंग ऑफ ईस्टर, निकलेंगे हम लोग। तीसरा है इसमें हीटिंग ऑफ ईस्टर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑफ ईस्टर, है ना। तो देखो जी अगर कोई ईस्टर, कोई भी ईस्टर ले लो जो तुमको अच्छा लगे। फिलहाल कम से कम यहाँ 2 कार्बन ले लेते हैं, कम से कम 2 कार्बन।
तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ईस्टर गिव्स अल्किन। कोई सोच रहा होगा कि सर ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये वाला ईस्टर अलग होता है जी। अगर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, तो आंसर बचपन से पढ़ते हैं ना जी, कार्बोजेलिक एसिड और अल्कोहल आंसर आता है। तो अगर यहां पर हाइड्रोलाइसिस कर दिए, जैसे ये ईस्टर है, अगर इसमें वाटर डाल दिए और H प्लस के साथ रिएक्शन कराए, तो आंसर आता है कार्बोजेलिक एसिड। अब प्लस क्या आता है जी, अल्कोहल। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लेकिन ये क्या है बताओ, हीटिंग ऑफ ईस्टर, इसको ऐसे तो यहाँ हीट किया गया है, ये सैंपल है, तो आंसर क्या देता है, गिव्स अल्किन डबल बॉन्ड। यहां से देखो कट, ये वाला पार्ट डबल बॉन्ड, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड। H ले क्या बन जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड। तो ये ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ईस्टर। तो ध्यान है, ये अलग रिएक्शन है, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये तुमको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए है ना। यहां भी निकलना लेस हाइपर H मेजर प्रोडक्ट, लेस हाइपर H मेजर प्रोडक्ट होता है, मतलब सेम है कोप की तरह, एलिमिनेशन की तरह। मेजर प्रोडक्ट मतलब कि वो 80% कहलाता है, जितना कम से कम H है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन देखो, ऐसा एक क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो ये इसको हीट किया था, बस कुछ नहीं करना है, यहां से कट, तो ये बन गया कार्बोजेलिक एसिड प्लस। ये कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा, एकदम सेम उसी तरह है। जहां प्लस है वहीं पे क्या देना है, डबल बॉन्ड। तो एक इधर से एक नीचे से, दो आंसर आ जाएगा, एक बार ये और एक बार ये। बताओ इनमें से 80% कौन होगा, कि इसके पास हाइपर 2H दिख रहा है और इसके पास हाइपर 6 दिख रहा है, 3 इधर 3 इधर। तो ये हो जाएगा, कम वाला 80% होता है और ज्यादा वाला 20% होता है, यानी कि ये मेजर और ये होता है माइनर। कहानी खत्म हो गया ये, है ना। तो ये था तुम्हारा क्या बनाना, बताओ जी। एक लास्ट बचा है, चौथा नंबर। तो अभी तक हमने पढ़ लिया E1 वाला रिएक्शन पढ़ा था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कोहल। दूसरा पढ़ा था एक्वस अल्कोहलिक केएच के साथ। तीसरा अपना पढ़ा था कौन सा, हॉफमैन। चौथा पढ़ा था कोप। पांचवा पढ़ा था ये। अच्छा एक लास्ट बचा है, लिखेंगे लिखेंगे जेम डाई हलाइड। जेम डाई हलाइड, अगर दो हलाइड दिया हो, या तो दोनों एक ही पे होगा, इसको पास कराया गया जिंक डस्ट के साथ, या इसमें एक और चीज लिख लेना, NaI के साथ एसीटोन। ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, आंसर डबल बॉन्ड। देखो जिंक डस्ट है, DUST, जिंक डस्ट से पास करा, एक साथ इसको खींचेगा तो देखो ये ऐसा दिखेगा, डॉट डॉट और H2। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या आंसर आ गया, डबल बॉन्ड अल्केन। कहानी खत्म, ये ध्यान रखना। अगर NaI एसीटोन भी लिखा हो तो आंसर यही आएगा, डबल बॉन्ड, है ना। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड मतलब अल्केन। ये दोनों रिएक्शन याद रखना है, इससे जल्दी क्वेश्चन का सॉल्व होता है, ध्यान रखना। तो जिंक डस्ट लिखा हो या NaI के साथ एसीटोन लिखा हो, लेकिन अगर याद रखना ये कौन सा वाला है, विस डाइहलाइड। अगर मान लो ये लिखा हो जेम डाइहलाइड, जेम का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन होगा ऐसा। इसको पास कराया किससे, तो NaI के साथ एसीटोन, ये लिखा होगा। नहीं तो और ये भी लिख लेना, जिंक डस्ट। तो आंसर क्या आएगा, तो देखो एक साथ x को हटाएगा, ये x को हटाएगा, ये बेचारा ऐसा दिखेगा। अब देखो एक ही कार्बन पे दो डॉट, डबल बॉन्ड तो नहीं बन सकता है, तो मजबूरी है यहाँ पर जुड़वा भाई लेना। अब मिला दो, ये आंसर आ गया। तो ये बन गया, अगर एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन होगा तो कार्बन बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये लिखे ना, ये इसका रिएक्शन है, इसका आंसर है। इसका क्या है, इसका काम थोड़ा अलग है जी, थोड़ा इसको और दिखाते हैं। देखो जी, ये अगर इससे पास कराया, देखो इससे पास कराया, तो पहले इसका काम लिखो। इसका काम ये होता है, ये एलिमिनेट करता है, HX के बाहर निकलता है। HX क्या निकलता है, HX बाहर निकलता है। तो देखो यहां पर कि यहां पर दो H भी तो होगा। देखो इसका काम क्या है, एक साथ खींच के बाहर निकालना। इसका काम क्या है कि HX को बाहर निकालना। तो देखो जी, ये X ये H बाहर निकल, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर से देखो ये X और ये H बाहर निकल, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आंसर आएगा, ध्यान रखना।
उसी तरह यहां भी देखो, अगर हम इससे पास कराए जिंक 10 तो एक साथ निकालेगा तो ये ऐसा दिखेगा। अगर इसको पास कराते हैं NaI के साथ, ये इसका कर देना ए पार्ट और ये कर देना बी पार्ट, इसमें भी कर देना ये ए पार्ट और दूसरा देखो बी पार्ट, ये है। अगर इसको पास कराए किसके साथ, तो NaI के साथ एसीटोन, अगर NaI के साथ एसीटोन लिखा हुआ है ना, इसका काम है क्या बताओ, HX बाहर निकाला। देखो यहाँ पे दो H भी है, तो ये निकलेगा तो डबल बॉन्ड और ये निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे ट्रिपल बॉन्ड आंसर आएगा, ध्यान रखना। और ये जुड़वा भाई भी नहीं बन पाएगा, ये ध्यान रखना। देखो जब भी यहाँ पर जिंक लिखा हुआ है तो एक साथ खींच के बाहर निकालेगा तो डॉट डॉट तो जुड़वा हो गया। इसका काम क्या है कि HX को बाहर निकालना, तो HX निकलेगा तो डबल और ये निकलेगा तो ट्रिपल, ये काम हो गया। तो ध्यान रखना, तो टोटल इसमें 4 पार्ट था, ये जेम वाला था, ये डिस्क वाला था और ये कौन सा वाला है, जेम वाला, जेम डाइहैलाइड। समाप्त होता है तुम्हारा, अल्कीन बनाना कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं, अब लिखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। अब अल्कीन दिया होगा उसके साथ क्या कर सकते हैं, तो अल्कीन लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। चलो जी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड अब दिया होगा तो क्या क्या कर सकते हैं। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं, बहुत सारे रिएक्शन पढ़े थे। पहला रिएक्शन याद करो HX के साथ, तो बताया था ना मार्कोनिकोव एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। दूसरा रिएक्शन पढ़े थे, याद करो, एक कार्बन बढ़ा दो, तो इसका बताओ आंसर कैसे आएगा, टूटेगा तो प्लस माइनस। यहां क्यों पढ़ रहे हैं, कि अल्कीन दिया हुआ क्या क्या कर सकते हैं, जितना भी डबल बॉन्ड पढ़े थे सबको यहाँ पे लिख लो, काम बन जाएगा, है ना। तो ये रहा अपना कहानी। H को कहां जोड़ेंगे, जहां H की संख्या कम हो यहां जोड़ेंगे, और X को वहां जोड़ेंगे यहाँ पे, ये अपना आंसर आ गया, है ना। मार्कोनिकोव एंड रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, पढ़ा हुआ रिएक्शन, इसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते, बता दो आंसर क्या आएगा। ये लिख लेते हैं, यहां लिखा हुआ है HBr, तो बताओ जी आंसर क्या हुआ। तो हम पहचान लिए मार्कोनिकोव एंड रीअरेंजमेंट, तो H वहां जाएगा, यहाँ पे 2 H दिख रहा है, यहाँ पे 1 H दिख रहा है। ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि हम लोग GOC में खूब मेहनत किए थे जी। देखो जी, यहाँ पे H को जोड़ेंगे, यहाँ प्लस 4, तो रीअरेंजमेंट करेगा, प्लस कहां चलेगा यहाँ पे, तो रीअरेंजमेंट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, ये रहा प्लस 4। अब पता करना है, Br को जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये रहा Br को जोड़ने के बाद ये रहा मेरा फाइनल आंसर। ये हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, और किसी को दिक्कत आ रहा होगा तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये अपना आंसर आ गया, ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़ा हुआ रिएक्शन है। चलो आते हैं दूसरा पे, ये सब रिएक्शन यहां भी पढ़ना था। दूसरा याद करो, ये डबल बॉन्ड था, दूसरा भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, याद करो H2O के साथ X2, तो बोले थे ना इसे क्या निकलेगा, OH माइनस और X प्लस, ये भी मार्कोनिकोव एंड रीअरेंजमेंट पढ़ा हुआ रिएक्शन है, निकलो आंसर आ गया। तो क्योंकि हमको यहाँ पर दिख रहा है 2H और यहाँ दिख रहा है 1H। मार्कोनिकोव में क्या होता है बताओ, वहां जोड़ेंगे जहां H की संख्या कम हो, ज्यादा हो सॉरी, और X को कहां जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, मोर स्टेबल 2 डिग्री मोर स्टेबल है। ये मेरा आंसर आ गया, पढ़ा हुआ रिएक्शन है। आ जाओ तीसरा, CC डबल बॉन्ड C, यहां पर लिखा हुआ है HBr और यहां लिखा है परऑक्साइड। बताया था ना कि एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करेगा, तो यही HBr के लिए काम करता है, परऑक्साइड, एंटी मार्कोनिकोव एंड नो रीअरेंजमेंट। ये याद रखना, पढ़ा हुआ रिएक्शन है ना। तो क्या करेंगे बताओ, तो एंटी में जितना किनारे पे जोड़ो Br को, तो यहां पे H जहां पे कम होगा और यहां पे Br, ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है, याद हो गया, है ना। चौथा भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, रिएक्शन विथ टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन का फॉर्मूला बताया था, ये टिल्डन रिएजेंट है जी, याद रखना, फॉर्मूला होता है NOCl, टूटेगा तो ये प्लस में और ये माइनस में। ये भी क्या करेगा, मार्कोनिकोव एंड रीअरेंजमेंट। ऑलरेडी ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, तो लिख लेना ये, है ना। क्यों यहां पढ़ रहे हैं कि डबल बॉन्ड का केमिकल प्रॉपर्टी है इसलिए। चलो जी, तो यहां पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्लस को वहां जोड़ेंगे जहां H की संख्या ज्यादा हो, NO प्लस, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, तो यहां पे क्या जोड़ देंगे, Cl, तो ये अपना आंसर आ गया, लिख लेंगे इसको। चौथा भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है। चलते हैं पांचवा पे। पांचवा देखो जी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखे थे, याद करो एक टॉपिक लिखे थे, एलाइलिक लिंकेज, और जिसमें 3 रिएक्शन था,
लिंकेज। याद करो इसमें 3 पार्ट बताए थे, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, जिसे बताया था यहां पर एक डबल बॉन्ड दिया होगा। यहां बताया था हमने H2 के साथ रिएक्शन हुआ, H इंटी न्यू सनलाइट, सनलाइट है ना। और बताया था ना यहाँ टेम्परेचर लिखा होता है। एक ये भी बताया था कि अगर टेम्परेचर नहीं लिखा होगा तो ये भी डबल बॉन्ड पे ही काम करता है। सब कुछ सेम देखो, H2 H इंटी न्यू सनलाइट, और यहां पर टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ तो बताओ ये आंसर आया था। याद करो एंटी लिंकेज आया था, ऊपर में एक्स और नीचे में एक्स बताए थे, एंटी लिंकेज। अगर यहां पर तो सब कुछ सेम है, यहां पर टेम्परेचर आ गया तो ये एलाइलिक लिंकेज देगा, ये आंसर आएगा। यहां पर क्या जोड़ेंगे, एक्स है तो एक्स, देखो यही एलाइलिक कार्बन है। बाकी एक तो तुम्हारा नाम सही आंसर चला आएगा, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, NBS से हीट किया गया, तो ये तो पता ही चलता है कि एलाइलिक के लिए पॉपुलर है। फुल फॉर्म बताया था, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एग्जाम में आया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBS, यही है NBS। कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। ये होता है NBS। इससे क्या निकलता है याद करो, ये लिखाओ BR, ये निकलता है BR, ये जोड़ना होता है। जोड़ दो, आंसर आ गया। तो एलाइलिक लिंकेज की नाम से ही पता चलता है एलाइलिक है, तो यहां पर जोड़ देंगे BR, ये आंसर आ गया। ध्यान रखना, फुल फॉर्म लिख लेना, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमो, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक और हमने बताया था, जहां बताया था SO2Cl2 लिखा होता है, H इंटी न्यू सनलाइट, और यहां पर भी टेम्परेचर लिखा होता है। तो इससे क्या निकलता है याद करो, Cl निकलता है, Cl को जोड़ना होता है, यही Cl को जोड़ दो, आंसर आ गया। कहां जोड़ना है, तो एलाइलिक कार्बन पे, एलाइलिक पे जोड़ देंगे। तो यहां पे हमने कितना रिएक्शन पढ़ा बताओ जी, टोटल 4 रिएक्शन पढ़ा, 1 2 3 और एक चौथा ये। तो ये सब किस पे काम हो रहा है, डबल बॉन्ड पे काम हो रहा है ना। तो ये तो अभी तक तो ये स्टोरी था जो अभी तो हम पढ़ चुके थे, है ना। अब यहां से तो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन नीट में आता है ना। तो पहला रिएक्शन का नाम लिखेंगे जो, अच्छा ये भी पढ़ा हुआ है, लिख लो 6 नंबर 7 नंबर, याद करो पढ़े थे HBO रिएक्शन, HBO रिएक्शन पढ़ा हुआ रिएक्शन है। हाइड्रो, यहां क्यों पढ़ रहे कि इसमें भी डबल बॉन्ड था, फुल फॉर्म था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फुल फॉर्म बताया था, ऑलरेडी पढ़ा है। और जो चीज पढ़ा होता है दोबारा पढ़ते हैं तो मजा आता है। क्यों मजा आता है, कि हमने बहुत हार्डवर्क किया है, मेहनत किया है, इसीलिए। चलो जी HBO के बारे में लिख लेते हैं, कैसे पहचान में आएगा। तो ये रहा डबल बॉन्ड, बोले थे ये एंटी मार्कोनिकोव एंड नो रीअरेंजमेंट, कभी रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना। तो चलो जी यहाँ पे पहचान में आएगा B2H6, बोले थे ना, ये और क्या BH3 भी लिखा होता है। इसका काम होता है H देना, क्या देना, H, ये होगा चाहे ये होगा। साथ में बताया था THF सॉल्वेंट, और यहां पे क्या होता है, यहां पर होता है दूसरा H2O2 के साथ OH माइनस, याद रखना इसका काम है OH देना। बस जोड़ दो, आंसर आ गया। एंटी मार्कोनिकोव मतलब कि H को वहां जोड़ेंगे जहां H की संख्या कम हो, और OH को वहां जोड़ेंगे जहां H की संख्या ज्यादा हो। तो ज्यादातर इसमें 1 डिग्री, जितना कम से कम डिग्री है उतना अच्छा आंसर होता है। यही HBO रिएक्शन जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं, ध्यान रखना। यह भी बताया था कि अगर इसके एप्लीकेशन में अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल कर दे तो बताया था ना कि अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, है ना। तो ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार अटैक कराना है, सब कुछ सेम, यहां निकलो सब कुछ सेम, ये रहा। तो 2 बार अटैक करना है, चलो 2 बार अटैक करा के दिखाते हैं। पहली बार से ये ऐसा दिखेगा, है ना, दूसरी बार में ये ऐसा दिखेगा, OH को 2 बार। तो बोले थे ना कि ये अनस्टेबल होता है, 2 बार यहाँ 1 बार H जोड़ दो, यहाँ 2 बार H जोड़ दो, ये अनस्टेबल होता है। बोले थे वाटर लॉस कर देगा, नहीं तो अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन बनेगा। तो ये रहा, किनारे पे है तो अल्डिहाइड, अब बीच में रहेगा तो कीटोन। तो फाइनल आंसर ये है, ये अनस्टेबल होता है, याद रखना। तो डायरेक्ट इससे निकालना है आंसर, ये ध्यान रखना। ऑलरेडी बता चुके हैं, पढ़ा हुआ रिएक्शन दोबारा आया है। 6 नंबर आते हैं 7 नंबर, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन
चलो जी, तो ऑक्सीमर्कुलेशन, डीमर्कुलेशन ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है। यहाँ भी डबल बॉन्ड था, बोले थे ये मार्कोनिको फॉलो करता है, लेकिन रिएरेंजमेंट नहीं होता है इसमें, बट नो रिएरेंजमेंट, याद रखना। अब कोई बोलेगा सर मार्कोनिको में तो रिएरेंजमेंट होता है लेकिन यहाँ नहीं होता है, ध्यान रखना। पहचान में कैसे आएगा, तो लिखा हुआ यहाँ पे HgOAc का होल टू, यहाँ पे लिखा हुआ THF सॉल्वेंट, यहाँ लिखा होगा वाटर, और यहाँ लिखा होता है NaBH4, बताया था NaBH4 बताया था, इससे निकलता है H और इससे निकलता है OH। क्योंकि मार्कोनिको फॉलो करता है तो H की संख्या मतलब जहां ज्यादा होगा वहां पे क्या जोड़ेंगे, H। यहां पे एक H दिख रहा है, एक, और यहां पे दिख रहा है 2, तो मेरा H को वहां जोड़ना है जहां H की संख्या ज्यादा हो। OH यहां चला आया, ये अपना आंसर आ गया। इसमें 2 डिग्री आया है, उसमें 1 डिग्री आता है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन हम बता चुके हैं, अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो 2 बार अटैक करना है, 2 बार। तो बताया था 2 बार अटैक करना क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो पहली बार में ही बेचारा ऐसा दिखेगा, और दूसरी बार में बेचारा ये ऐसा दिखेगा, 2 बार H और 2 बार OH। तो बोले थे ना कि अनस्टेबल होता है, अब फाइनल आंसर ये आया, तो ये अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना। एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है, अनस्टेबल, तो वाटर लॉस से क्या बन जाएगा, कीटोन। तो याद रखना ये आंसर है कि वाटर लॉस से क्या बन जाता है, कीटोन, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH है। बीच में होगा तो कीटोन, किनारे होगा तो अल्डिहाइड, बता चुके हैं, समाप्त होता है ये। चलो जी, तो अब आते हैं 8वां रिएक्शन, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ये नीट में बहुत बार आया, पिछले 3 साल में 2 बार आ चुका है ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। तो हो सकता है इस बार भी चले आए, जब भी क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है तो पहले तो हम तुमको आंसर निकालना सिखाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो जी, तो ये भी डबल बॉन्ड पे काम करता है, पहला O3, दूसरा जिंक के साथ वाटर लिखा होता है। जब भी ये लिखा हो तो समझ जाना कि ओजोनोलाइसिस आ चुका है ना। बाकी इसके मैकेनिज्म में 2 स्टेप बनता है, याद रखना, है ना, क्योंकि नाम पूछ देता है। इसके मैकेनिज्म में, है ना, 2 नाम आता है, एक होता है मालो ओजोनाइड, एक होता है ओजोनाइड। ये इसके मैकेनिज्म, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ऐसा होता है, देखो जी, इसको बोलते हैं, देखो तीनों ऑक्सीजन को ऐसे ये ट्रायंगल बना है, इसको बोलते हैं मालो ओजोनाइड। ये क्या होता है, ओजोनाइड ऐसा होता है। ये बस ये नाम याद रखना, इसके मैकेनिज्म में अंदर बनता है। फाइनल आंसर निकालना बहुत आसान है, तो सिखाते हैं। तुमको करना क्या है ये बताते हैं, देखो कैंची लेना है, कैंची लेना है, इस वजह से कट कर देना है, कट। जैसे ही डॉल को काटोगे तो बेचारा ये ऐसा दिखेगा, टूटा हुआ राज, है ना, किसी को तोड़ दोगे ना टूट जाएगा, ये टूटा हुआ राज दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, इसको एक ऑक्सीजन दे दो और इसको दे दो, आंसर आ गया। अब थोड़ा सा इसको देख लो कि ये अल्डिहाइड है, कीटोन है, तो ये कार्बन कितना बन बनाया, 3, तो यहाँ पे एक H होगा। ये कार्बन कितना बनाया बताओ, 2, तो यहाँ पे एक 2 H होगा। अब इसको जोड़ दो, आंसर है। मतलब इसको देखो यहाँ से थोड़ा सजाते हैं, ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड दिख रहा है, ये भी कितना दिख रहा है बताओ, 1 कार्बन का अल्डिहाइड। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। तो एग्जाम में तुमसे यही पूछेगा, इसका आंसर आया ये, है, तो ध्यान रखो, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, डबल को लो ऐसे कट, और ऑक्सीजन इसको दे दो, इसको दे दो, काम बन गया, है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक चीज गौर से नोटिस करना, अगर इसके पास एक भी H होगा तो अल्डिहाइड, अगर एक भी H नहीं होगा तो क्या बनेगा, कीटोन। जैसे ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये दिया, देखो जी क्या आंसर आएगा, तो कैंची लेके ऐसे कट, कट करने के बाद तो कोई ऐसा दिख रहा है, और ये दिख रहा है ऐसा, ये कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन दे दिया, इसको दे दिया। अब थोड़ा चेक कर लेते, 4 बॉन्ड पूरा है, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, इसका देखो यहाँ पे एक H कम है, तो ये क्या बन गया, अल्डिहाइड, और ये बन गया कीटोन। इसको थोड़ा सजा देते, ये 3 कार्बन का कीटोन बना, देखो, और ये कितना बना बताओ, 2 कार्बन का अल्डिहाइड। आ गया आंसर, बोलो कोई दिक्कत, तो ये था कहानी, इस तरह आंसर आता। ये क्वेश्चन आया था 2 साल पहले नीट में। पहले तुम इसका आंसर बताओ ताकि तुमको थोड़ा सा समझ में चला आएगा, इसका आंसर बताना है। इसको पास करा सेम मुश्ती से, तो कुछ नहीं करना है, जितना डॉर्बन काट दो, दो कट कट, तो ये कैसा देखो कैसा दिखेगा, दो टूटा हुआ ऐसा दिखेगा। कुछ नहीं करना, सबको O देना है, डबल को O देना है, O O O O। अब 4 बॉन्ड चेक कर लेना है, देखो 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड यहां दे दिए, यहां कितना देंगे, 1 बॉन्ड, यहां भी 1 बॉन्ड, और यहां पे 2 बॉन्ड।
देखो ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड। अब थोड़ा इसको सजा देते हैं, सजाने के बाद ये आंसर आया। देखो एक कार्बन का एल्डिहाइड, ये भी एक ही का है, यानी इसको दो बार नहीं तो दो मोल, दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है, दो मोल लिख दिए प्लस। ये देखो इसको सजाने के बाद ऐसा दिखेगा। आगे आंसर बोलो, कोई दिक्कत? इस तरह का थी। ये था 2 साल पहले नीट का क्वेश्चन। बताओ जी क्या आंसर होगा। ये है बेंजीन, इसको बताना है। तो जितना भी डबल बॉन्ड कट कट कट, देखो जी कट कट कट, है ना, तो सब सेम ही है। गौर से देखो, एक को हम बाहर निकाल के दिखाते हैं, बाहर निकाल के देखो ऐसा दिख रहा होगा, है ना। ऐसा ये कितने हुआ, देखो ये दोनों सेम 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 सेम, तो 3 मोल हो गया आंसर। क्योंकि इसको ओ दे दिए, ओ दे दिए, और यहाँ पे एच, यहाँ पे H, ये आंसर आ गया। तो सजाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। कितना मोल? 3 मोल, तीनों सेम सेम आया। ये समझ में आ गया। तो इसको बताओ, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। चलो यहां लिखते हैं, इतना लिखो, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। इसका आंसर बताओ क्या होगा। मेसिटाइलिन। क्यों इस पे इतना क्वेश्चन कराए हैं? क्यों ये नीट का बहुत फेवरेट है, 3 साल में 2 बार आ चुका है, इस साल भी आने की पॉसिबिलिटी है। O3 पहला, दूसरा जिंक के साथ वाटर। बताओ जी आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, डबल को कट 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 कट, सब सेम सेम है। एक को गौर से देखो, ये इसको देखो, इसको तोड़ के बाहर निकालोगे तो ऐसा दिखेगा। देखो ये दिख रहा है, कितना बार दिखेगा? 3 बार। हो गया। अब करना कुछ नहीं है, ओ दे दो, ओ इसको, तो यहां पे एच होगा, आंसर आ गया। यहां ऑलरेडी एच नहीं होगा कि 4 बॉन्ड बन चुका है। थोड़ा इसको सजाने के बाद ऐसा दिखेगा। देखो सजाने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, यही 3 मोल आंसर आएगा, कहानी खत्म, है ना। तो बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और देखो जी, ये था तुम्हारा पिछले बार नीट का क्वेश्चन, है ना। जो इस बार का जो नीट का क्वेश्चन था 2023 का, वो ये था, आंसर दिया हुआ था, क्वेश्चन बताना था। तो देखो जी बोला है क्या, एक ए है, इसको हमने O3 और जिंक के वाटर से पास कराया, तो मेरा आंसर ये आया। देखो जी ये अपना आंसर आया है A+B। तो बताना है फाइंड अल्कीन, बताना है कि अल्कीन कितने कार्बन, कौन सा होगा। तो ऑप्शन देते बताओ क्या आंसर होगा। ये वाला अल्कीन होगा कि ये वाला होगा? कौन सा अल्कीन होगा ये बताना है, कि ये वाला होगा। ये पिछले बार नीट का क्वेश्चन था इसी साल का। तो देखो जी इसमें उल्टा पूछा था, आंसर दिया था, बोला था कि ओजोनलाइसिस किया गया है, तो ये ए बताओ कौन सा वाला होगा। तो अपन को नहीं पता, अपन क्या करेंगे ना, देखो करना क्या है, जैसे तोड़ के ओ को जोड़े थे ना, उसी तरह ओ को हटाओ और जोड़ दो, आंसर आ गया। अपन क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, देखो ऐसा दिखेगा। देखो ये जो ऊपर है ना, इधर इधर कर देते हैं, इधर ऐसा दिखेगा। इसको ओ को हटाएंगे तो देखो ऐसा दिखेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर तुम क्या करोगे, नहीं दूसरा तरीका है बताओ, इसको ऐसे कट, 3 का एल्डिहाइड 1 का एल्डिहाइड है, नहीं है। कट 2 का एल्डिहाइड है, नहीं है। कट 3 का 2 का है, यही आंसर आ गया सी, है ना। बाकी आसान क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे देखो ऐसा दिखेगा। देखो मैच कर गया, ये सबसे आसान है ना। जैसे मान लो इसी में क्वेश्चन एक ऐसा दिया होता, ए पहला इसे पास कराया, O3 दूसरा पास कराया जिंक के साथ वाटर, तो अपना आंसर ये दिया है, बोला है कि अपना ये आंसर आया है और प्लस एक ये आंसर आया। तो बताओ जी फाइंड अल्कीन, अल्कीन कौन सा होगा। बस यही 2 पॉसिबिलिटी है, या तो उल्टा पूछेगा या तो सीधा पूछेगा। तो बताओ जी आंसर क्या होगा जी। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ऑल, इनमें से सभी आंसर होगा। तो कोई एक आंसर बताओ कौन सा लग रहा है। कुछ नहीं करना है, देखो जी ये देखो आइसोप्रोपाइल टाइप ये दिख रहा है, इसको कट करेंगे तो ओ लगाना पड़ेगा, और ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, आंसर आ गया बी। ये था कान। तो ये तुम्हारा रिएक्शन होता है समाप्त। इसमें एक बी पार्ट भी निकलो, बी पार्ट इसका ये है
गॉड्स देखो इसमें जिंक नहीं लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, अगर जिंक नहीं होगा तो डायरेक्ट आंसर लिखना है कार्बोजेलिक एसिड, तब अल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा, कार्बोजेलिक एसिड बनेगा। कैसे बनेगा जो दिखाते हैं, कट 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड प्लस 1 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, हो गया आंसर। अगर जिंक नहीं होगा तब, है ना, याद रखना ये एप्लीकेशन है ओजोनलाइसिस का। जैसे ये देखो, ये याद रखना इसके पास कम से कम एक H होना चाहिए तभी कार्बोजेलिक एसिड देगा, अगर H नहीं है तो कीटोने देगा। जैसे ये देखो कट, इसके पास हमको एक H दिख रहा है, तो मतलब ये 1 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, तो 1 का कार्बोजेलिक एसिड बना दिया, और ये इसको सिर्फ O दे दो, O दे देंगे तो कीटोने रह जाएगा, क्योंकि इसके पास H नहीं है इसलिए कार्बोजेलिक एसिड नहीं बन पाएगा। तो ओजोनाइसिस रिएक्शन भी तुम्हारा समाप्त होता है। चलो अगला चलते हैं, रिएक्शन विथ हॉट KMnO4। रिएक्शन विथ हॉट KMnO4, याद करो जी, तुम एक और नाम सुने होगे, पहले इसको देखते हैं। अल्कीन ही रहेगा, यहां पर लिखा होगा हॉट KMnO4, है ना, या यहां पर और क्या ऐसे भी लिखा होता है KMnO4 के साथ ये ट्रायंगल का साइन, ट्रायंगल मतलब हीट होता है। तो यहां भी सेम प्रोसेस है, देखो याद रखना, अगर इसके पास एक भी, यहां से भी कट करना है, एक H होगा तो एक भी H दिख जाए तो कार्बोजेलिक एसिड, अगर एक भी H ना दिखे तो कीटोन। तो देखो कट, एक यहां पे H दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो 1 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड प्लस यहां भी हमको H दिख रहा है तो 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड बना देंगे। ये डायरेक्ट कार्बोजेलिक एसिड आंसर देता है, इसे पहचान लिए। एक क्वेश्चन और देखो, अगर मान लो H ना दिखे तब क्या होगा, सब कुछ सेम, हॉट KMnO4 कट, यहां पे H नहीं है तो कीटोन, तो ये कीटोन ही रह जाएगा। और ये 2 कार्बन है, यहां पे हमको H दिख रहा है, तो 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, तो 2 कार्बन का ये कार्बोजेलिक एसिड, ये आंसर आ गया, है ना। तो बहुत आसान है हॉट KMnO4। इसका एक भाई भी है जिसका नाम है बायर्स रिएजेंट, नीट में आया हुआ है, व्हाट इज द फार्मूला बायर्स रिएजेंट। तो देखो जी क्या होता है, लिखेंगे बायर्स रिएजेंट, इसका फार्मूला होता है 1% अल्कालाइन KMnO4। अच्छा बेटा ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है, दोनों सेम है कि अलग अलग, बताओ। ये हॉट KMnO4 है, इसका काम अलग है, इसका काम क्या, दो ये भी डबल बॉन्ड पे ही होता है, इससे पास करा दिया, और ये भी डबल बॉन्ड पे ही होता है, इससे पास करा दिया। तो ये तो हम अभी पढ़े हैं, ये तो हम अभी पढ़े हैं ना, ये तो हम अभी पढ़े, कट H यहां भी दिख रहा है और H यहां भी दिख रहा है, तो दोनों से कार्बोजेलिक एसिड 2 का और ये 1 का, तो निकलेंगे 2 का और 1 का आंसर। तो यहां पर निकलेंगे 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड और यहां पे 1 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, तो ये तो समाप्त हो गया। ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पे है, ये कैसे काम करता है, तो पहले पूछ रहा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बायर्स रिएजेंट, याद रखना, ये देखना है 1%, ये चीज इसमें नहीं लगा हुआ है, बाकी ये भी KMnO4 है, ये भी KMnO4 है। तो जब भी तुम्हारे पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बायर्स 1%, ये क्या करता है, ये लगता है डाई OL, 2 बार OL को जोड़ना है डबल बॉन्ड पे। चलो जोड़ देते हैं यहाँ पे, ये आंसर आ गया, 1 बार OH ऊपर, 1 बार इधर, सिर्फ डबल बॉन्ड पे ही काम करता है ये, है ना, 2 बार OH को जोड़ दो, आंसर आ गया, यही डाई OL। एक चीज और याद रखना, ये होता है सीन एडिशन। सीन एडिशन का मतलब कैसा होता है कि दोनों सेम साइड होगा, सेम साइड, ऊपर नहीं तो नीचे, है ना। कभी-कभी इसका फिगर ऐसा भी देता है, देखो इसका आंसर ऐसा बताते हैं, अगर ये वाला आंसर दिया है तो सही है कि दोनों क्या बताओ हैज वेज है, तो आंसर सही है। अगर ये वाला आंसर दिया तो भी सही है, सॉलिड वेज, इसका मतलब होता है सीन एडिशन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। अगर ऐसा दिया है तो गलत, कभी कभी होता है ना, इस तरह डायग्राम देता है सॉलिड वेज और हैज वेज, तो बताओ ये कौन सा लिंकेज होगा, एंटी लिंकेज होगा, तो एंटी वाला गलत। पहचान में आ रहा है डायग्राम से, दोनों सॉलिड दोनों हैज, एक सॉलिड एक हैज, तो ये गलत है, ये कभी नहीं होगा, है ना, ध्यान रखना। तो यानी कि ऑप्शन इस तरह भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है, तो ध्यान रखना। लिखा है ना सीन एडिशन मतलब सेम साइड लिंकेज, है ना, ये ध्यान रखना। चलो जी, इसका एक भाई भी होता है जिसका नाम तो नहीं है, अगर ये लिखा हो OSO4 और साथ में लिखना है Na2SO3, ये
तो ये भी इसका क्या है, भाई है। इसको बायस फार्मूला नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भी इसी तरह काम करता है, सेम इसी तरह काम करता है, जुड़वा भाई है ना। दोनों पे क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब जो काम बायस करेगा वही काम ये भी करेगा, इसका कोई नाम नहीं होता है, बाकी बोलना है तो बोल दो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो जब भी OSO4 लिखा हो समझ जाना कि यही काम करेगा, 2 बार OH को जोड़ना है। जैसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया था, अब बता दो क्या आंसर लग रहा है। 1% अल्कालाइन KMNO4, या इसी को और के नहीं देगा तुम्हारा बायर्स रिएजेंट, या इसी को और भी नहीं देगा OSO4 के साथ NO2SO3, इनमें से कुछ भी लिखा हो तो हम पहचान लिए। पूछो तो आंसर क्या आएगा। ऑप्शन दिया हुआ ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बोलो जी, इसका काम क्या होता है, ऊपर नीचे जोड़ना होता है, तो मेरा आंसर आ गया सी, है ना। याद रखना कि बायस रीजन सेम साइड लिंकेज देता है, याद रखना। इनमें से कुछ भी लिखा हो काम ये करेगा। चलो जी, इसका एक उल्टा वाला भाई होता है जिसका नाम होता है प्री लिस्चाव रिएक्शन। ये क्या होता है देखो जी, प्री लिस्चाव रिएक्शन, है ना। चलो जी, इसमें भी क्या होता है, ये डबल बॉन्ड की, ये भी डबल बॉन्ड ही होता है। यहां पर कैटलिस्ट क्या होता है, परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड ले लो, या पर एसिड, एक ऑक्सीजन इसमें ज्यादा होता है, परऑक्साइड मतलब ना, पर एसिड लिखना, पर एसिड, है ना। और इसमें एक खतरनाक सा फॉर्मूला है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये नीट में आ चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCPBA का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो जी, इसको क्या बोलते हैं, देखो तो, ये है कार्बोजेलिक एसिड, क्या है, कार्बोजेलिक एसिड। इसको शॉर्ट में तुम ऐसे ही बोल सकते हो RCO2H, ऑक्सीजन 2 है। अब पर एसिड किसको बोलते हैं, बस इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, इसको बोलते हैं पर एसिड, जिसमें परऑक्सी बॉन्ड बनता है। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ गया, है ना, यही पर एसिड है ना। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हो, पर एसिड बोल रहा है, इसको याद रखना, एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखना है RCO3H, कि एक ऑक्सीजन यहाँ बढ़ गया, ये ध्यान रखना, है ना। फिलहाल इसका डायग्राम बना लेते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये इसका डायग्राम होता है। पहले बेंजोइक एसिड ये होता है, क्योंकि इसमें एक और ऑक्सीजन बढ़ा दो कि पर बेंजोइक एसिड है, क्या है, पर बेंजोइक एसिड, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा दिया है। मेटा क्लोरो M पे Cl, फुल फॉर्म होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये नीट में फुल फॉर्म पूछ दिया था, बाकी ये प्री लिस्चाव रिएक्शन में आता है। आंसर डायरेक्ट लिखना है, बताएंगे क्या होता है ना। कुछ देख लिए इंटरमीडिएट एग्जाम में कभी पूछ देता है, तो ये याद रखना, इंटरमीडिएट कैसा बनेगा, चलो दिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, देखो जी यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को रबर की तरफ पकड़ के ऐसे ऊपर उठा दो, तो ये ऐसा दिखेगा, देखो ये ऐसा इपॉक्सी बनता है के लिए, है ना। फाइनल आंसर क्या होगा, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इस पूरे से पास कराए, पहला ये होता है और दूसरा होता है इसमें H3O+, ये, है ना। तो बस इसका फाइनल आंसर याद रखना जी कि इससे निकलता है OH, क्या निकलता है, OH। ये जो है ना अटैक मोर नंबर ऑफ H कंटेनिंग डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C कार्बन, है ना। C डबल बॉन्ड C बोल सकते हो, यहां पर लिखना C डबल बॉन्ड H कंटेनिंग इपॉक्सी लिखना, इपॉक्सी। दो ये इपॉक्सी है, यहां पे H कितना दिख रहा है, 2, यहां कितना दिख रहा है, 1, तो OH जाके इस पे अटैक करेगा, ये माइनस जाके इस पे अटैक करेगा, OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर खुल जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर आया ये। अब देखो, तुमको एग्जाम में इतना डीप में नहीं बनाना है, तुमको क्या करना है, डायरेक्ट हमको ये दोनों साथ में दिया है, डायरेक्ट आंसर, तो कुछ नहीं करना है, एक OH ऊपर एक OH नीचे, कहानी खत्म। ये कैसा होता है, एंटी लिंकेज। इसको ऐसे भी दिखा सकता है डायग्राम के थ्रू, एक सॉलिड कर दो और एक हैज, ये एंटी होता है, तो ये आंसर सही। अगर आंसर ऐसा दिख रहा है तो गलत, OH ये गलत, ये दोनों सेम साइड है इसलिए। तो एंटी मतलब एक सॉलिड एक हैज होना चाहिए।
चलो जी एक क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता दो क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए दिया है, तो आंसर कौन सा होगा, डी, क्योंकि ये क्या होता है एंटी लिंकेज, तो ध्यान रखना एक सॉलिड एक हैज होना चाहिए, ध्यान रखना ये अपना आंसर क्या। चलो जी लिखेंगे फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड से अल्कीन बनता है, फ्रॉम सी ट्रिपल बॉन्ड सी। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, याद रखना। एक का नाम है बिर्च रिएक्शन और एक का नाम है लिंडलर, लिंडलर रिएक्शन। पहले दोनों का देखना है कि किस तरह से रिएजेंट होता है, कैसे पहचान में आएगा, तो सोडियम या और क्या लिथियम लिखा होता है, यहां लिखा होता है लिक्विड अमोनिया। तो ये अभी कैटलिस्ट लिखा हो समझ जाना कि बिरच रिएक्शन है, याद रखना बिरच रिएक्शन बोलते हैं। लिडनर के लिए क्या लिखा होता है, तो लिखेंगे यहां पर पीडी BaSO4 के साथ H2, ये लिखा होता है। साथ में सल्फर विथ क्यूनोलिन, सल्फर विथ क्यूनोलिन, तो सल्फर विथ क्यूनोलिन है ना, ये क्या करता है, सल्फर का काम ये होता है कि पॉइजन करता है, कैटलिस्ट को क्या करता है, पॉइजन करता है, ध्यान रखना। चलो जी एक काम करते हैं कि दोनों में आंसर क्या आएगा, फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड देन गिव्स अल्किन, क्या देगा आंसर, डबल बॉन्ड देगा, सी डबल बॉन्ड सी देगा, मतलब ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सबको पता होता है, बच्चे कहां गलत करते हैं, किसका आंसर सी जाएगा और किसका ट्रांस आएगा। तो देखो नाम में ये आंसर छुपा हुआ है, इसका पहला वर्ड एन है, देखो इसका पहला वर्ड बी है ना। तो बी के पास आता है सी, तो ये सीज के लिए फेमस है, और एन के पास आता है टी, तो टी से ट्रांस, ये ट्रांस के लिए फेमस है, कहानी खत्म, है ना। एक क्वेश्चन करके दिखाते ज्यादा समझ में आएगा। तो लिंडनर कैटलिस्ट याद रखना है और बीएच कैटलिस्ट भी याद रखना है, तो लाइन भी चला गया, चलो आ भी गया। तो बीएच कैटलिस्ट और लिंडनर कैटलिस्ट, चलो क्वेश्चन करके दिखाते ज्यादा समझ में आएगा। इसको आने में तब तक 5 मिनट समय लगेगा, बेचारा ये भी थक जाता है, इसको भी थोड़ा आराम चाहिए, ऊपर से इसको टॉर्चर भी कर दिया जाता है जी। ये भी बेचारा लोडिंग कर रहा है, देख रहा है कि थोड़ा टाइम लेगा ये। कुछ ज्यादा ही लोड ले रहा है ये।
ये तो बायोलॉजी आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं, पहला पेज बायोलॉजी ही था। तो बायोलॉजी का ही कर लिया आज, ये पूरा बायोलॉजी है। अपना पेज किधर गया? चलो न्यूज पेज कर लेते हैं, लेकिन पेज गया कहाँ वो? नया नाम ही होना चाहिए। 29 पेज लग नहीं रहा कि आज लिखे है। ये पहले का है ये। चलो जी अब बाद में खोज लेंगे हम लोग आगे चलते हैं। बेचारा सिस्टम वो हैंग कर गया है इसका। कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया इसलिए बेचारा। अच्छा 29 लोडिंग हो रहा है वहाँ। चलो जी देखो यहाँ पर हमने दो रिएक्शन बताया था, बीच और लिनियर रिएक्शन। चलो जी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन इस तरह नीट में आया था। इसको बोला था ए, इसको बोला था पी डी बी SO4 साथ में H2 सल्फर विथ, कभी कभी जाइलिन, जाइलिन भी नहीं देता है, जाइलिन बोलो या क्यूनोलिन। चलो जी ये तो कुछ भी नहीं होता, ये बोला है बी, तो बताओ कौन इसमें सी होगा कौन ट्रांस होगा? तो एन के पास आता है टी, तो टी से याद रखना ट्रांस, तो ट्रांस बना दो, इसका आंसर आ गया। चलो जी यहाँ एक कार्बन और बढ़ा देना, तभी सी ट्रांस बना सकते हैं। तो ये रहा अपना ट्रांस के लिए ऐसा, एक CH3 ऊपर कर दो और एक CH3 नीचे कर दो, बाकी यहाँ पे H, यहाँ पे ये ट्रांस होता है। और ये आएगा सीज, क्योंकि बी के पास क्या आता है? सी आता है, सी से याद रखना सीज। तो सीज कैसे बनता है? तुम्हारे पास चॉइस है, दोनों को ऊपर रखो या नीचे रखो, बात बराबर है। तो ये रहा H, ये रहा H, इसको बोलते हैं सीज। तो ये भी दो रिएक्शन समाप्त होता है ना। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नीट में चला आया था एक बार, देखो ये नीट में 3-4 बार आ चुका है। ये तो पूछ ही दिया था एक बार, क्या किया था? चलाकी किया था, इसको बोला था ए और इसको बोला था बी। बच्चा जल्दी में इसका निकाला, आंसर भी सही लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है? बी बोला है। तो बी मतलब इधर वाला क्या होना चाहिए? ऐसे था, देखो ऑप्शन में दिया हुआ था ए, यहाँ लिखा था ए, यहाँ लिखा था बी। देखो क्या गलती हुआ था, इसको बोला था, इसको बोल दिया था बी और इसको क्या बोला था? ए। तो आंसर भी सही निकाला था, बस आंसर टिक करने में गलत कर दिया था। तो यहां पर लिखा है ट्रांस सीज, बी लिखा है सीज सीज, सी लिखा है सीज ट्रांस और डी लिखा है ट्रांस ट्रांस। तो इनमें तो कोई एक आंसर सही है। अपन देखे ये ट्रांस और ये सीज, तो ट्रांस सीज कहीं दिख रहा है? ए आंसर, तो गलत हो गया है ना, क्यों? यहाँ चलाकी क्या? बी इसको बोला है ना, तो बी में क्या होना चाहिए? ट्रांस। तो कौन सा आंसर है भाई? ये सी।
तो नीट में ये चुपके से आ गया था, बच्चे लोग गलत कर दिए थे क्योंकि उसने गौर से देखा नहीं, बी इसको बोला था, है ना, तो ध्यान रखना। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो तुम्हारा ये समाप्त होता है, तुम्हारा जितना भी इसमें डबल बॉन्ड के बारे में बात था, है ना, प्रिपरेशन पढ़ लिए, बहुत सारे रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए, जो नेम रिएक्शन इसमें आया था। अब शुरू करते हैं हम लोग तीसरा, प्रिपरेशन ऑफ, है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पर, एक तुम्हारा निकलो केमिकल प्रॉपर्टी, लास्ट ईयर समाप्त होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ बातें हम लोग नहीं की है फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कहाँ पे, तो याद रखना आइसोमेरिज्म जीआई में बात किए थे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, फिर इसमें वही पूछेगा अपना मेल्टिंग पॉइंट आता है निकालने, फिर इसमें ज्यादातर सी चांस बना था, बॉइलिंग पॉइंट निकालने आता है, सॉल्युबिलिटी निकालने भी आता है, चौथा डाइपोल निकालने भी आता है, और पांचवा पूछेगा स्टेबिलिटी, है ना। देखो बी एम के पास आता है टी, तो ट्रांस का ज्यादा होता है किससे, सीज से, ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। डी के पास आता है सी, तो सीज का ज्यादा होगा ट्रांस से, ऐसे तुमको याद हो जाएगा, है ना। इन दोनों बताया था, कहानी अलग अलग है, फिर भी डी के पास क्या आता है सी, तो सीज के ज्यादा होगा। डाइपोल पूछेगा तो सीज का ज्यादा होगा ट्रांस से, सीज का ज्यादा होगा ट्रांस। अब इन दोनों में देखो, इसका नाम है सॉल्युबिलिटी और इसका नाम है स्टेबिलिटी, टी साउंड आ रहा है, टी से याद रखना ट्रांस का ज्यादा होगा सीज से। और इसमें क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी पानी में कौन घुलेगा, तो पोलर पोलर में घुल जाता है, हमको पहले से पता है कि इसका डाइपोल 0 होता है, इसका डाइपोल होता है, तो पोलर कौन होगा, जिसमें डाइपोल होगा, यानी कि सीज का ज्यादा होगा ट्रांस से। सीज में डाइपोल होता है और पानी भी डाइपोल, तो लाइक सॉल्वेंट। तो ये सारी बातें याद रखना, जैसे क्वेश्चन दे देगा ऐसा, इसको बोला क्या कि पास कराया गया 2 से, एक लिख लेंगे यहां पर लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया पहला, और दूसरा इसको पास करा दिया, वही अपना था BaSO4 PdH2। तो बोला कि ये ए है और ये बी है, तुमसे पूछा है क्या कि मेल्टिंग पॉइंट बताओ किसका ज्यादा होगा। ऑप्शन ए में दिया है फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, बी में दिया है सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, सी में दिया है फर्स्ट बराबर सेकेंड, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कौन सा आंसर होगा। अब देखो इसमें नेम रिएक्शन है, तुमको पता है कि ये किसके लिए फेमस है, बताओ, ट्रांस के लिए, और ये किसके लिए फेमस है, सीज के लिए। एम के पास पहले कौन आता है, टी, तो ट्रांस का ज्यादा होगा किससे, सीज से। तो ये मेरा आंसर निकला कि ट्रांस का ज्यादा होगा सीज से। अब देखो ट्रांस कहां बन रहा है, ए में बन रहा है, मतलब इसको फर्स्ट बोला है, इसको सेकेंड बोला है, यानी कि फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह सॉल्व कर लेंगे, है ना। बाकी अगर यहाँ पूछेगा तुमसे बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, है ना। दूसरा तुमको यही बताया गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया तो ब्रांचिंग देख लो, कहानी खत्म। ब्रांचिंग ये पहले से हम जानते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन ये दे दिया कि ये कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो बताओ जी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा इसका दिख रहा है, 3 कार्बन इसमें 2 कार्बन, तो सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ये आंसर आ गया। तो तुम्हारा ये पूरा कंप्लीटली खत्म होता है, तब हमने 2 खत्म कर लिया, अल्केन और अल्केन, तीसरा है अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन के लिए टाइम कितना बचा, 5 मिनट, है ना। तो चलो इसको कल ही शुरू करेंगे, कल ही खत्म कर जाएगा, कल इसका लास्ट दिन है, मतलब इस चैप्टर का। कल हम लोग दोनों खत्म करेंगे, अल्काइन में ज्यादा है नहीं, तो बेंजीन भी खत्म हो जाएगा कल और अल्काइन भी खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म। फिर क्लास 12 में इंटर करेंगे जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, तो कल ये समाप्त हो जाएगा। तो कल शुरू करते हैं अल्काइन के बारे में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।